तो हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है द अल्टीमेट डेविल किंग के एक और न्यू एपिसोड 160 में। सो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वहीं पे किंगमिंग को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है बहुत साल पहले ये जो डिमोनिक एस्पेक्ट डिफाइन में इसके लिए ना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, क्योंकि ये लोगों के ना स्ट्रेंथ और कल्टीवेशन को ना बहुत ही जल्दी ना बूस्ट कर देता था, यानी कि बढ़ा देता था। लेकिन यह उस दायरे को भी सीमित करता है जहाँ कोई पहुँच सकता है। कुछ लोगों ने 25 वर्ष की आयु से पहले वॉरियर इम्पीरियलिज्म के दायरे तक पहुँचने के लिए इस स्किल का उपयोग किया है। तो लैंग बोलता है तो अच्छा, इसलिए मैं भी वॉरियर जनरलिज्म पे इतनी जल्दी आ गया। तो फिर किंगमिंग लैंग से बोलता है कि ये ऐसे ही फ्री में नहीं पहुँचाता है इतना जल्दी, इसके ना कुछ प्राइस है, जैसे कि ये तुम्हारे सिर्फ लाइफ कोई कम नहीं करता है, बल्कि ये ना तुम्हारे हार्ट में एक डीमन को भी पैदा करता है। जो पहला डीमन होता है ना, अगर तुम इस स्किल को 3 साल से ज़्यादा कल्टीवेट करते हो ना, तब वो पैदा होता है, और दूसरा जो होता है 5 साल के बाद। और इसी तरह ना ये आगे जितना तुम इसको कल्टीवेट करोगे उतने ही डीमन तुम्हारे हार्ट में ना फॉर्म होते रहेंगे। लैंग ये सुन के ना एकदम चौंक जाता है और बोलता है क्या डीमन और मेरे हार्ट में। तभी फिर डोगोजिंग को दिखाया जाता है जो कि लैंग के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहता है और बोलता है कि जब वो आएगा तो वो बल्कि तुम्हारे हार्ट को इफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि वो तुम्हें मार भी सकता है। यहाँ तक कि हिस्ट्री बताता है जितने भी लोग ना इस स्किल को अभी तक कल्टीवेट किए ना, वो 2 से ज़्यादा डीमंस को ना अपने हार्ट के अंदर इंडोर नहीं कर पाए। तो फिर लैंग बोलता है कि अच्छा, तो इसलिए आप लोगों ने मुझसे ये कहा कि मेरे पास बस 5 साल है। और फिर लैंग ना लूमिंग के बारे में सोचते हुए बोलता है कि लूमिंग ने ऐसा क्यों करा, उसने मुझे ये सब सीक्रेट्स के बारे में क्यों नहीं बताया, क्या वो मुझे सच में मारना चाहती है। तभी डोगोजिंग को दिखाया जाता है जो कि लैंग से बोल रहा है कि ज़ाओलिंग, ये स्किल को कल्टीवेट करना ना तुम बंद कर दो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंगो को क्या कहूँगा। तो फिर किंगमिंग को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अपने मास्टर को मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, इन क्लैन वाले को ना इसका जवाब देना ही पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों करा। तभी फिर लैंग को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि गॉडफादर, आप ना आंटी और जाडोस इसके बारे में कुछ भी मत बताना। और क्विंगमिंग को भी बोलता है कि मैं ना ये अपने मन से कर रहा हूँ, मैं ये अपनी खुशी से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्गर बनना चाहता हूँ और मैं ना अपने डीमन को ना अपने हार्ट में इंड्योर कर सकता हूँ। डोगोजिंग ना लैंग से बोलता है कि हम ना बस सपोज कर सकते हैं कि ये सीक्रेट ना हम दोनों के बीच में ही रहे, और डीमन को अपने हार्ट में हराना ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम लोगों को ना अभी तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि वॉर ना बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, और एक बार ये वॉर ख़त्म हो जाए ना, फिर मैं तुम्हारी हेल्प के लिए ना ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। तो फिर लैंग ना अपने गॉडफादर से बोलते हैं ठीक है जैसा आप कहो, और वो फिर पूछते हैं कि जू डायनेस्टी के बारे में कोई न्यूज़ आई है क्या। तो फिर डोगोजिंग ना लैंग से कहता है कि हमें बॉर्डर से ये सुनने को मिला कि जू डायनेस्टी ने जूई और जूनुई के नेतृत्व में वहाँ एक सेना तैनात की है। उनके जासूसों को शायद सूचित किया गया था, इसलिए उन्होंने जैन डायनेस्टी के आंतरिक मुद्दों के बारे में सुना होगा। तभी फिर किंगमिंग को दिखाया जाता है जो कि बोलता है जू डायनेस्टी ने चाल चलनी शुरू कर दी है, लेकिन तुम्हारे दोनों पहचान के बारे में सारी जानकारी ट्रैप के हिस्से के रूप में ना फैल गई है। जैसे ही पता चलेगा तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे पीछे जरूर आएंगे। तभी फिर डोगोजिंग ना ज़ाओलिंग से कहता है जैसे ही तुम फ्रंटलाइन में जाओगे ना, चिंगी ट्रुप तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगी। ज़ाओलिंग, इस संघर्ष में तुम्हारी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, इसलिए कृपया मतलब ना अच्छे से रहना, सचेत रहना। तभी लैंग ना उन दोनों की बातें समझ जाता है और बोलता है कि ठीक है, तो मैं जाता हूँ अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, और वहाँ से जाने लगता है। और फिर मन में सोचता है वॉर स्टार्ट होने वाला है, मुझे अभी डिमोनिक एस्पेक्ट रिफाइनमेंट स्किल को ना संभालने की ज़रूरत है, जिससे कि मैंने अपना सारा जीवन दे दिया है, मुझे ऐसे ही नहीं मरना है। वो फिर होंगडो के बारे में सोचने लगता है और बोलता है कि अभी भी एक लड़की है जो कि मेरा वेट कर रही है, मुझे ना इस डीमन से ओवरकम होना ही पड़ेगा, उसे हराना ही होगा। और फिर तभी दिखाया जाता है जुओ पिंग को जो कि बोल रही होती है, बहुत ही गुस्से में होती है और अपने सैनिकों से बोल रही होती है कि मूर्खों, मैंने तुम लोगों को ज़ाओलिंग को पकड़ने के लिए भेजा था और तुम लोग उल्टा उससे खुद मर के आ गए, और उसने जुओसी को भी मार डाला, कैसे गधे हो तुम लोग, ऐसे करके ना उन पे चिल्ला रही होती है। तभी एक बंदा दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि ज़ाओलिंग ना बहुत ही बड़ा धूर्त है क्लैनेंडर, वह किसी तरह अपनी ट्रैप को यूज़ करने में कामयाब हो गया। तभी फिर जुओ पिंग बोलती है ना कि कोई बात नहीं है, उसे ना तुम लोग ढूंढते रहो। उसके मिस्टिक सोल के बारे में ना बहुत अजीब सी खबरें हैं, नॉर्थन जिंगजिंग में पहुंचते ही अगर तुम लोग को पता चले ना कि वो नॉर्थन जिंगजिंग में आ गया है, तो तुम मुझे ज़रूर बताना, मैं उसे ढूंढ के खुद से मारने वाली हूँ। और तभी गाइस ना फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर प्रिंसेस जिसैन को दिखाया जाता है। वो ना चौंकते हुए बोलते क्या याओसी वॉरियर जनरल पे आ चुका है। तभी गार्ड बोलता है कि हाँ, और वो फिर बोलता है ना कि मार्शल ने उसे चिंगिस ट्रुप के साथ भेजा है जो कि डोंगफेंग क्लैन के द्वारा ना प्रोटेक्शन में है, मतलब वो लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तभी प्रिंसेस जिसान ना बोलने लगती है कि मैं ना ये अलाउ नहीं कर सकती कि उसके जैसा पावरफुल बंदा ना डोगोजिंग के लिए काम करे, अगर वो इस वॉर में सर्वाइव कर गया ना तो मैं उसे अपने साइड ले आऊँगी। और फिर वो बोलती है अपने गार्ड से, अब जब डोगोजिंग ने अपनी चाल चल दी है तो हमें अपनी स्ट्राइक टीम के रूप में ना अपने योजना को गति में लाना चाहिए। तो फिर वो गार्ड प्रिंसेस जिसान से बोलता है कि महारानी, आपके सभी इलाइट वॉरियर्स चिंगी सिटी के हज़ारों मील दक्षिण में एक पहाड़ में घिरे हुए हैं, अगर कोशिश करें तो वो लोग ना आधे दिन में वहाँ पहुँच सकते हैं। तो फिर प्रिंसेस जिसान एकदम
पी से ना स्माइल देते हुए बोलती है अच्छा तो सारा कुछ रेडी है, एक बार अगर हम लोग ये वॉर को जीत लेना तो फिर इस रॉयल फैमिली को ना, जैन डायनेस्टी के रॉयल फैमिली को मैं रिप्रेजेंटेड करूँगी, सब ना मेरे को ही जानेंगे। तो ये फिर सीन से उठता है और लैंग को दिखाया जाता है जो कि नॉर्थन जिंगजैंग के बॉर्डर पे ना जो चिंगी सिटी के बगल में रहता है वहाँ पे आ गया रहता है। और वहाँ पे पहुँचते हुए ना लैंग पे ना अटैक हो जाता है और लैंग सभी से बोलता है कि हम लोग ना अटैक पे हैं, कोई हम पे अटैक कर रहा है तो तुम लोग भी ना चार्ज करो। तभी ना लैंग को एक बड़े से पत्थर के पास दिखाया जाता है जो और फिर लैंग बोला होता है ना कि हम लोग ना ब्लड बार्बेरियंस के अटैक से बच गए, वो लोग ना हम लोग को मारना चाहते थे और वो लोग इधर से निकल चुके हैं। और तभी नीचे दिखाया जाता है बहुत सारे ब्लड बार्बेरियंस रहते हैं और वो बोल रहे थे कि इन सभी को मार दो और अटैक करने के लिए ना पूरा रेडी रहते हैं। और वो लोग ना अटैक कर देते हैं, जो चिंगी सिटी का जो बॉर्डर का जो दीवार रहता है ना उस पर अटैक कर रहा होता है। तभी लैंग को दिखाया जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पावर को रिलीज़ करता है। और गाइज ये चैप्टर ना यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।